सुरेश रैना की टीम में वापसी के लिए टीम मैनेजमेंट कर रही थी बहुत जतन, लेकिन इससे ठीक पहले टीम का साथ छोड़ गए हरभजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे धोनी के घर में बढ़ती दरार की। ये दरार दरअसल कुछ इतनी बढ़ चुकी है कि इसको भर पाना शायद इस सीज़न 2020 में, सीज़न आईपीएल 13 में बहुत मुश्किल होगा धोनी के लिए, चेन्नई सुपर किंग्स के टीम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि जिस तरह से दो सीनियर खिलाड़ी इस बार यानी आईपीएल सीजन 13 में चेन्नई के साथ नहीं होंगे, उसकी वजह से परेशानी बढ़ना लाजमी है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आखिर वजह है। वजह पर्सनल रीज़न जो बार बार बता रहे हैं, पहले सुरेश रैना ने बताया, उसके बाद हरभजन सिंह ने बताया कि पर्सनल रीज़न से वो इस साल आईपीएल के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, या वाकई टीम मैनेजमेंट के साथ इन खिलाड़ियों का कुछ पंगा चल रहा है। क्योंकि एक बात तो तय है कि कोरोना की वजह से खिलाड़ी नहीं भाग रहे, नहीं तो कई खिलाड़ी बाकी टीमों से भी जा सकते थे। सिर्फ चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी क्यों टीम का साथ छोड़ रहे हैं, अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको एक रिपोर्ट दिखाएं, उससे पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं राजकुमार शर्मा जी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, कैसे आप देख रहे हैं ये बैक टू बैक दो बड़ी विकेट्स का गिरना चेन्नई सुपर किंग के? राजीव, बहुत ही चिंता की बात है और दोनों ही बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर थे और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे चेन्नई सुपर किंग के लिए। और ये बहुत बड़ा सेटबैक है, मैं कहूँगा, चेन्नई के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस प्लेयर और दोनों प्लेयर पर्सनल रीजंस की वजह से चले जाएं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर लगती है कि कोई ऐसी वजह है जिस वजह से दोनों प्लेयर हट गए हैं, और दोनों ने साइट पर्सनल रीज़न ही कहा है। और मुझे लगता है कि हरभजन तो शायद अभी तक वहाँ पहुँचे भी नहीं थे, तो उनका शायद उन्हें ये रहा होगा कि उनके 12 खिलाड़ी या 12 स्टाफ शायद संक्रमित हैं कोविड से, तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि उनके लिए भी रिस्क हो सकता है। चलिए राजकुमार जी, आपका रिएक्शन आगे लेंगे और बहुत डिटेल में आपसे बातचीत करेंगे। रितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रिएक्शन लेंगे आपसे कुछ ही देर में। अयाज मेमन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दरअसल चेन्नई सुपर किंग की परेशानी दुबई में खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जैसे ही कैंप शुरू होने का हुआ, पहले 12 सदस्य कोरोना पॉजिटिव आ गए, उस बीच में सुरेश रैना टीम का साथ छोड़ के आ गए, और जिस तरह की खबरें आ रही थी कि हरभजन सिंह इस वीक चेन्नई सुपर किंग के साथ जुड़ सकते हैं और पहले मैच से वो अवेलेबल होंगे। चेन्नई सुपर किंग के लिए बड़ी खबर आती है कि हरभजन सिंह अब पर्सनल रीजन से टीम के साथ नहीं होंगे। क्या है पूरा माजरा, आखिर क्यों पूरी की पूरी दाल काली नजर आ रही है, और यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी का क्या कुछ रोल नजर आ रहा है, क्यों सीनियर खिलाड़ी टीम का साथ बार बार छोड़ रहे हैं, और वजह एक तरीके की बात बता रहे हैं। इसको कहते हैं झटके पे झटका, और ये झटका कितना बड़ा होगा महेंद्र सिंह धोनी के लिए, ये आने वाले जो मैचेस हैं, जब 19 सितंबर से आईपीएल के मैचेस शुरू होंगे तब पता चलेगा। बहरहाल स्पिनर्स की एक बड़ी फौज है इस समय चेन्नई सुपर किंग के पास, उस पर डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन पहले जो ये बड़ा अपडेट आया है कि हरभजन सिंह ने कहा पर्सनल रीजन से वो आईपीएल सीजन 13 में शिरकत नहीं करेंगे। अयाज और रितेंद्र के साथ साथ राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अयाज सर, कैसे आप देखते हैं पहले सुरेश रैना का जाना, सडनली अब हरभजन सिंह अचानक आके मना कर देते हैं, दो सीनियर खिलाड़ियों का रीजन एक सा देना, यानी कि पर्सनल रीजन की वजह से वो नहीं खेल रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, यहाँ तो सस्पेंस लग रहा है मुझे राजीव, कि अगर दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी है, जैसे आपने कहा, और दोनों ही ये कहते हैं कि पर्सनल रीजन है, तो क्या पर्सनल रीजन हो सकते हैं? अगर समझो कहीं घर में कोई बीमार है या कोई और आपत्ति आ गई है, तो फिर आप यहाँ पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो आप पहले से कह देते थे कि आप नहीं अवेलेबल हैं। दुबई पहुंचने के बाद, हालांकि हरभजन पहुंचे नहीं, हरभजन कैंप में भी नहीं थे, तो हो सकता है कोई पर्सनल रीजन हो, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे वक्त पर इस क्राइसिस सिचुएशन में खुलासा आना जरूरी था दोनों ही का। रायना ने वापस आकर यहाँ पर खुलासा दिया है, लेकिन वो भी मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया कि वो खुलासा क्या था, और हरभजन ने अभी तक कोई खुलासा दिया नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि दोनों प्लेयर्स ना खेलने की वजह से काफी दिक्कत में आ गई है चेन्नई सुपर किंग्स। रितेंद्र, आपको क्या पता चला? आप हरभजन सिंह के बहुत नज़दीकी हैं, आपको क्या पता चला? जितना मुझे पता है हरभजन से ये कि उनकी माता जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, क्या ये एक बड़ी वजह है या कुछ और आप देख रहे हैं यहाँ पे?
जी सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, अगर उन्होंने पर्सनल रीजंस बोला है तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि जो लड़का क्रिकेट जिसका जिंद जान है, क्रिकेट शुरू से खेलता आया, ही सो कमिटेड, आईपीएल एक प्रीमियर इवेंट है, तो अगर वो नहीं जा रहा है लास्ट मोमेंट पे, देन देयर हैज टू बी सम बिग रीजन। तो ये बहुत सर्कमस्टेंशियल है। अब क्या रीजन है ये तो हरभजन खुद बता सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे सीएसके को बड़ा झटका है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस कंपेनर जिनका नाम हरभजन सिंह है इस आईपीएल कैंपेन में नहीं होंगे। चलिए आपको दिखाते हैं कि हरभजन सिंह ने ट्विटर के जरिए क्या कुछ बताया है अपने क्रिकेट फैंस को, और उनका ये साफ कहना था कि उनकी फैमिली के साथ वो इस समय रहना चाहते हैं। वो पर्सनल रीज़न आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पे कि इस साल वो निजी कारणों से आईपीएल नहीं खेलूंगा, ये कहना है हरभजन का। एक मुश्किल समय है और मैं निजता की उम्मीद करता हूं, मैं परिवार के साथ समय गुजारूंगा। सीएसके प्रबंधन ने मुझे बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिया और मैं उन्हें बेहतरीन आईपीएल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ पर जितनी खबरें निकल कर आ रही थी राजकुमार जी, वो तो यही थी कि उनकी माता जी की तबीयत खराब है, लेकिन सडनली जिस तरह से हरभजन ने मना किया, थोड़ी प्रिपरेशन तो वो कर रहे थे अपने लॉकडाउन के टाइम पे, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतना बड़ा टूर्नामेंट दो ऐसे खिलाड़ी छोड़ देंगे जो अपने आप में बड़े मैच विनर हैं। क्या टीम मैनेजमेंट इन बड़े खिलाड़ियों को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही है? यानी चलिए अगर पर्सनल रीज़न है भी तो आप उसको सही तरीके से सहेज के आप इन खिलाड़ियों के की सर्विसेज को आप ले सकते थे सीजन 13 में। बिल्कुल राजीव, मैं भी सरप्राइज्ड हूँ इस बात से कि दोनों ने कहा है कि मैं पूरे सीजन नहीं खेलेंगे हम लोग। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। वरना अगर आपको कोई परेशानी होती है, आप कहते हैं कि मुझे इंडिया जाना है, कुछ समय के लिए कोई परेशानी है, मैं वो दूर करके आता हूँ, या मैं अपनी फैमिली के साथ थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ, तो आप हफ्ते के लिए वापस आ जाते हैं, इंडिया माना जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई इससे बड़ी वजह है। कोरोना तो ज़रूर एक वजह होगी, लेकिन उसके अलावा भी राजीव कोई ना कोई वजह ज़रूर है, जिस वजह से दोनों ने आउटराइटली कहा है कि हम पूरा आईपीएल सीजन नहीं खेलेंगे, जो कि काफ़ी लंबा समय है और उसमें रिकवरी किसी भी तरह की परेशानी की हो सकती थी। बिल्कुल, और वाकई बड़ा थोड़ा हैरानी होती है कि 2 महीने का टूर्नामेंट है, आप मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं कि आप 10 दिन 15 दिन या 1 महीने के बाद आप अवेलेबल हो गए। सडनली अगर आप ये मना करते हैं कि आप पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल नहीं है तो फिर सवाल खड़े होते हैं। अब सुरेश रैना ने के बारे में जिस तरह से श्रीनिवासन ने बताया, वो हर किसी को सरप्राइज कर रहा था। अब हर किसी को इंतजार है कि हरभजन सिंह क्या कुछ आकर बताते हैं, लेकिन अभी जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसको देखकर समझा जा सकता है कि बहुत ढेर सारे स्पिन गेंदबाज चेन्नई सुपर किंग के टीम में है, और ऐसे में चेन्नई सुपर किंग ने जिस तरह से हरभजन सिंह को पिछले 2 सीजन में कम इस्तेमाल किया है, क्या ये एक बड़ी वजह है? धोनी देश के सबसे बड़े कप्तान है, ये इस बात से किसी को गुरेज नहीं है, लेकिन इस बात पर हमेशा सवाल होता रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी सीनियर खिलाड़ियों के साथ सही तरीके का व्यवहार नहीं करते। ही आप याद करें 2007-8 की सीबी सीरीज, जब सचिन तेंदुलकर समेत कई सीनियर खिलाड़ियों पर सवाल खड़े कर दिए थे महेंद्र सिंह धोनी ने, और क्या वही दौर वापस आ रहा है? वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 2 सीनियर खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग का साथ इस समय छोड़ चुके हैं। यासर 7 स्पिन गेंदबाज हैं चेन्नई सुपर किंग में, और 7 स्पिन गेंदबाजों का अगर हम आंकड़ा देखें और जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग ने हरभजन सिंह के साथ पिछले 2 सीजन में व्यवहार किया, क्या आपको लग रहा है ये भी एक बड़ी वजह है कि उनको लग रहा था कि मैचेस बहुत कम खेलने को मिलेंगे, इससे बेहतर है कि वो टीम के साथ ना जुड़ें? राजीव, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो खुद अपने आप छोड़ देते थे। ये नहीं है कि टीम से जुड़े रहते। ना भूलें कि हरभजन सिंह को मुंबई इंडियंस ने रखा नहीं था, और वहां पर एक लाइफलाइन मिली चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने के लिए। इस 37-38 साल की उम्र हो गई थी जब उनकी। तो ये नहीं है कि, और धोनी ने टीम बनाई पूरे एक्सपीरियंस तजुर्बेकार दिग्गज खिलाड़ियों के साथ, जो बहुत से लोगों ने ये कहा था कि ये टीम जीत नहीं सकती है, ओल्ड मैन डैड्स आर्मी है, ये कभी भी नहीं जीतेगी, लेकिन उन्होंने जीता आईपीएल। अब उसमें ये भी है कि रोटेशनल पॉलिसी एम्प्लॉय किया होगा धोनी ने। कुछ मैचेस जो है हरभजन जो 5 साल पहले हर मैच खेलते थे या 4 साल पहले, अब इतनी सारी मैचेस नहीं खेलते हैं। दूसरी बात ये है, और मेरे ख्याल से इस वजह से मैं चाहता हूँ कि खुलासा आए कि क्या ये पर्सनल रीजन का चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से भी आ सकता है। ना भूले मुंबई इंडियंस के लिए लसित मलिंगा ने भी पुल आउट कर लिया है, और उन्होंने भी कहा है कि पर्सनल रीजन। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है, राफेल नडाल जो है यूएस ओपन मिस करने वाले, उन्होंने कहा मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोविड का यहाँ पर अभी भी खतरा नजर आता है, कोविड-19 का। तो साफ बात हो गई कि मैं कोविड की वजह से नहीं आ रहा हूँ।
अगर आप इसको एक पहेली में रखें कि पर्सनल रीजंस की वजह से आप वापस आ गए, तो जी, कहीं ना कहीं जी। लोगों की जबान तो चलेगी और सवाल उठेंगे, और ये बिल्कुल, जरूरी नहीं है बिल्कुल। कि जो रिप्लाईज मिलेंगे, जो जवाब मिलेंगे, वो सही हो। बिल्कुल। और यही परेशानी है सबसे बड़ी फैंस के लिए भी, जो तमाम लोग आईपीएल का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी, कि आखिर ये माजरा है क्या। रितेंद्र, आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से 2 सीजन में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में हरभजन सिंह का हम यूज़ बड़ा कम हुआ, हमने देखा बहुत कम मैचेस उनको खेलने को मिले, क्या ये बात भी रखी जा सकती है जहन में कि ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि वो टीम के साथ नहीं जुड़ना चाह रहे थे, और 7-8 अगर स्पिन गेंदबाज हैं तो मौके थोड़े और कम हो जाते हैं? राजीव, जितना मैं हरभजन सिंह को जानता हूं, वो बहुत बड़े जिगर के खिलाड़ी हैं, और अगर जैसे मौका ज्यादा नहीं मिला पिछले 2 साल, उस कारण वो नहीं जा रहे हैं इस समय, तो ये बात मैं हजम नहीं कर सकता। इट हैज टू बी समथिंग वेरी सीरियस। और बिल्कुल अयाज भाई ने ठीक बोला कि रीजन सामने आना चाहिए, नहीं तो लोगों का कहीं ना कहीं बात चलती रहेगी। तो मुझे लगता है हमें हरभजन को समय देना चाहिए। वी हैव टू रिस्पेक्ट इट इन टोटलिटी, और जब ये कारण हमें पता चलेगा तो जरूर I think everything, all the ambiguity will be cleared. बिल्कुल। और हम सब जानते हैं कि हरभजन सिंह देश के लिए क्या कुछ कर चुके हैं, देश के सबसे सफलतम गेंदबाजों में से एक हैं, बड़े मैच विनर रहे हैं, और हम सब ये चाहते हैं कि हरभजन सिंह जब भी क्रिकेट के मैदान से जाएं, कम से कम वो सम्मान के साथ जाएं, क्योंकि उन्होंने देश के लिए काफ़ी कुछ किया है।